राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 27 नवंबर, जो 27 नवंबर आ रही ना, इसी 27 नवंबर को कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव पर वक्रीय से मार्गी होने जा रहे हैं। अर्थात शनिदेव महाराज की सीधी चाल आपके चतुर्थ भाव पर प्रारंभ होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कर्म और भाग्य एक साथ दोनों जुड़े हुए हैं। और यही 7 जुलाई 2026 तक शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में रहेंगे, अर्थात अपनी ही चाल पर शनिदेव महाराज रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा आप पर शनिदेव महाराज का, क्योंकि कर्म फलदाता है। और दूसरी चीज, शनिदेव महाराज की आप पर 7.5 भी प्रारंभ है। क्या क्या आपको मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज देंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके लग्नेश कौन है, आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं वह कोई और नहीं है। आपके लगन भाव के जो स्वामी बनते हैं वह स्वयं आपके लग्नेश मंगल देव जी ने कौन कौन से भाव आपके दिए हैं शनिदेव महाराज को। एक तो आपके दशमेश बनाया, अर्थात आपके दसम भाव का स्वामी बनाया। दूसरा आपके एकादश भाव, अर्थात आपके सफलता भाव का स्वामी किसको बनाया है, शनिदेव महाराज को बनाया है मंगल देव जी ने। और शनिदेव महाराज कहां पर विद्यमान है, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर। और 12वें भाव से आपके ठीक कौन से भाव, आपके धन भाव को देख रहे हैं तृतीया दृष्टि से, मित्र राशि को देख रहे हैं, शुक्र की राशि पर पड़ रही है दृष्टि। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं, षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। उसी के साथ ही साथ आपके अष्टम जो शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके नवम भाव पर शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि पड़ रही है। तो यह दृष्टि अभी तक तो वक्री थी, अब मार्गीय दृष्टि पड़ेगी, अर्थात सीधी सीधी दृष्टि जो है इन भावों पर आपकी पड़ेंगी। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा द्वादश भाव पर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा था, अभी तक किसी ने आपको मुकदमा वगैरह में फांसा दिया था, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किसी प्रकार का कैसा भी आप पर मुकदमा चल रहा है तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी मुकदमा वगैरह में, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है ना, वो हमारा कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सबसे जुड़ा होता है। अब शनिदेव महाराज वक्री से मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, तो अर्थात इन चीजों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मुकदमा वगैरह में आपको जो काफी लंबे समय से विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह मुकदमा वगैरह में आपको संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, जैसे पैसा खर्च हो रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था हमारा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है, और जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये तो दिखाई देता है पैसा इस हाथ में आया, लेकिन कहाँ गया ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका पैसा, आपका धन जो है वह बचता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ का खर्च जो आपका अभी तक हो रहा था, वह शनिदेव महाराज आपका रोकते हुए नजर आएंगे। व्यर्थ के खर्चों पर काफी कंट्रोल, लगाम लगती हुई आपके खर्चों पर नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ विदेश से, फॉरेन से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होगा, जो आपको विदेश से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था। जैसे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ रही है, किंतु सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही आपको विदेश में सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप खुद का व्यवसाय करते हैं, विदेश के अंदर ही आपका खुद का व्यवसाय है, तो काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका देखने को आपका व्यवसाय आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, विदेश के अंतर्गत ही है, तो काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका व्यवसाय आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज के आपके द्वादश भाव से, जो आपके ऊपर और प्रभाव पड़ेगा। द्वादश भाव से आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज की। अब मार्गीय दृष्टि पड़ेगी। मार्गीय दृष्टि पड़ने से कुटुंबियों का, अर्थात आपके परिवार के जनों का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। परिवार की ओर से आपके लड़ाई झगड़े ये बहुत ज्यादा चल रहे थे, परिवार की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार के साथ आपके अनबन, तू में लड़ाई झगड़े ये बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो यह शांत होते हुए नजर आएंगे। परिवार के प्रति आपका हित जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके धन में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कर्म भाई कर्म फलदाता है, थोड़ा सा आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता आपको शनिदेव महाराज अवश्य ही आपको, क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं, तो आपको सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। धन से रिलेटेड रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा
बन जाएंगे यही 27 नवंबर के बाद में शनिदेव महाराज वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप अभी तक किसी से प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, उन वचनों को, उन प्रॉमिस को आप बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। किसी से आप वादे वचन कर रहे थे तो उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का संभवतः ही देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर डाल रहे हैं शनिदेव महाराज, वक्री से मार्गी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर आपके। तो जो प्रभाव यहाँ पर शनिदेव महाराज का आपके कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव पर आपको देखने को मिलेगा, वह ये मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर। सबसे पहले शत्रुओं पर आपके लगाम लगती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बना हुआ था, शत्रु आपके काम में रोड़ा पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तो संभवतः ही आपको शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, अब देखिए बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ आपको संघर्ष मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भाग दौड़ करेंगे, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपको जॉब वगैरह प्राप्त, थोड़ा सा भाग दौड़ से आपको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप पर अनावश्यक कर्ज आप पर लदा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जा आप पर है, कर्ज आपका कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। तो कर्ज में भी आपको काफी राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, कर्ज के कारण आपके बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, रोज ताने लोग मारते हैं, आप इसके कारण फोन नहीं उठा पा रहे हैं, किसी का घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कर्ज के कारण। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव महाराज के मार्गी होते ही कर्ज में आपको काफी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ट्रैफिक नियमों का आपको विशेषकर पालन करने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में आपको धन नहीं पैदा करना है, शॉर्टकट तरीके से धन आपको पैदा नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। किसी के साथ धोखाधड़ी, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। भाइयों का आपको हिस्सा नहीं खाना है, मजदूर की मजदूरी आपको बिल्कुल नहीं खानी है, इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। अगली दृष्टि अर्थात दसम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, जिससे जो अभी तक आपका भाग्य आपसे काफी दूर था, भाग्य का आपको साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। और भाग्य का साथ प्राप्त होने से बहुत सारे कार्य भी जो आपके काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहे थे, वह कार्य आपके लगभग बनते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। मन जो है वहां आपका काफी शांत देखने को मिलेगा। एक संत प्रवृत्ति, जैसे एक महात्मा होता है ना, एक महात्मा की तरह एक संत प्रवृत्ति आपको अपनी आपको देखने को मिलेगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में आपका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। तो ये शनिदेव महाराज के मार्गी होते ही जुलाई यानी कि 7 जुलाई तक ये चीजें आपके साथ में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दिनों शनिदेव महाराज वक्रिय से मार्गी अवस्था में रहेंगे। प्रभु से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं आप पर शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। उपाय की बात करें तो चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर प्रति शनिवार को जलाइए। उसी के साथ ही साथ उड़द की दाल सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। ये करने से आपको 100% लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी।